अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो अब तक हमने प्रिंट फंक्शन को यूज़ करते हुए अपनी टेक्स्ट स्ट्रिंग्स और उनके कॉम्बिनेशंस को प्रिंट करना सीख लिया था। इसके अलावा हमने अपने डेटा को वेरिएबल्स में स्टोर करना भी देख लिया था कि हम किस तरह उसको स्टोर कर सकते हैं। तो हम अब बात करते हैं यूज़र इंटरेक्शंस की। जो भी हमारा प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं उनके साथ हम कुछ इंटरेक्शन कर सकते हैं अपने पाइथन लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। अपने प्रोग्राम को यूज़ करते हुए हम यूज़र से इंटरेक्शन की बात करते हैं। तो हम यूज़र के साथ इंटरेक्शन कैसे कर सकते हैं? पाइथन हमें ऑप्शंस देता है अपने प्रोग्राम को इंटरेक्टिव बनाने के लिए कि हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। किस तरह ले सकते हैं? तो आइए इसको देखते हैं। अपने नोट्स ओपन कर लेते हैं हम। इनपुट फ्रॉम यूजर, इनपुट फंक्शन को यूज करते हुए हम अपने यूजर से डेटा ले सकते हैं। किसी भी तरह का डेटा हम ले सकते हैं, किसी भी डेटा टाइप जो हमने पढ़ी थी वह डेटा हम ले सकते हैं। लेकिन एक बात जो है पाइथन में कि उसमें जो भी डेटा हम लेते हैं वो ऑलवेज मतलब हमेशा स्ट्रिंग टेक्स्ट की तरह ही लिया जाता है। अगर यूजर नंबर भी इंटर कर रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट भी इंटर कर रहा है, तो भी वो जो पाइथन में हम डेटा ले रहे हैं वो स्ट्रिंग टेक्स्ट की तरह ही लिया जाएगा। अब देखें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। बगैर इनपुट के हमारा प्रोग्राम फिक्स होता है। जो हम उसको वैल्यू दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उसी पे फिक्स होता है। प्रोग्राम हमारा इंटरेक्टिव नहीं होता। लेकिन जब हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो उनसे हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, हमारा प्रोग्राम एक तरह डायनामिक बन रहा है। अब जैसे आपको बताया कि वो सिर्फ जो भी हम डेटा ले रहे हैं सिर्फ स्ट्रिंग में ले रहे हैं, तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर हमने कैलकुलेशंस करनी हो तो उसके लिए हमारे पास एरर आ जाता है कि हम स्ट्रिंग के साथ कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पे लिखी है, एज में हमने इनपुट लिया है कि उसकी एज ली है, लेकिन वो हमें स्ट्रिंग दे रहा है, इंटीजर नहीं दे रहा। लेकिन हमें डेटा इंटीजर में चाहिए ताकि हम उस पर कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास कन्वर्जन आती है कि हमें लाजमी इनपुट को कन्वर्ट करना है ताकि हम उसको मैथमेटिक्स अपने कैलकुलेशंस में यूज कर सकें। उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? टाइप कास्टिंग। हमें पाइथन ऑप्शन देती है कि हम जो भी डेटा हम ले रहे हैं उसको हम अपने टाइप को कन्वर्ट कर दें। हमेशा स्ट्रिंग में ही डेटा लिया जाता है तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। किस किस में कर सकते हैं? उसके फंक्शंस इंटीजर इंट को यूज करके, फ्लोट को यूज करके और स्ट्रिंग स्ट्रिंग को यूज करके हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे डेटा हमेशा स्ट्रिंग में आता है तो इसको कन्वर्ट करने की हमें जरूरत नहीं है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि हम टाइप कास्टिंग अलाउ करती है हमें कैलकुलेशंस करेक्ट करें और उसमें एरर्स ना आए ताकि हमारी कैलकुलेशन इजीली परफॉर्म हो सके। तो इसके लिए हम यूज करते हैं टाइप कास्टिंग। तो ये दो हमारे आज के टॉपिक है कि इनपुट फ्रॉम यूजर और उसकी टाइप कास्टिंग। तो हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड हमारा एडिटर ओपन कर लेते हैं। इसमें हम आज अपना प्रोग्राम लिखेंगे जो भी है। सिंपल हम न्यू फाइल ओपन करते हैं। इसकी एक्सटेंशन लगाएंगे py डॉट डॉट पी वाई। न्यू फाइल ओपन कर लेंगे। इनपुट डॉट पी वाई से मैं इसको सेव करती हूँ। ये हमारे डेस्कटॉप पे जो पाइथन का फोल्डर है उसमें जाके सेव होगी। क्रिएट फाइल कर लेते हैं। इसको क्लोज करते हैं। हम यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। तो आज हम क्या प्रोग्राम करते हैं? हम सिंपल दो वेरिएबल्स लेते हैं, उसमें कोई भी हम नंबर्स को स्टोर करवा लेते हैं। ए ले रही हूँ, ए में हमने 25 स्टोर कराया, बी में हम अपना स्टोर कराएंगे कुछ भी 5 करा लेते हैं। अब हम सिंपल इनकी कैलकुलेशंस देखेंगे। अब हम इस पे परफॉर्म करते हैं कोई भी कैलकुलेशन। प्रिंट में हम डायरेक्ट इसको एडिशन करा के देख लेते हैं। प्रिंट ए प्लस बी, इसको रन एंड डीबग कर लेते हैं। पाइथन डीबगर, पाइथन फाइल। अब देखें इसने हमें हमारा आउटपुट दे दिया, 25 प्लस 5 इज 30। लेकिन अब हमने बात जो की थी कि हम यूजर से नंबर्स ले लें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमने ये इसको बना लेते हैं। हम न्यू वेरिएबल्स ले लेते हैं। इनपुट वन के नाम से ले लेते हैं। इनपुट वन इक्वल्स टू इनपुट ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर हम डबल कोटेशन में जो लिखेंगे वो ये यूजर को शो कराएगा ताकि वो अपना टेक्स्ट इंटर कर ले। इंटर योर नंबर। जो भी नंबर यूजर इनपुट करेगा वो हमारा जाके इनपुट वन में सेव हो जाएगा। और एक और कर लेते हैं। इनपुट टू इक्वल्स टू इनपुट पैरेंथेसिस इंटर योर सेकेंड नंबर।
अब जो एक और यूजर सेकंड नंबर देगा वो जाके इनपुट 2 में स्टोर हो जाएगा। अब हमारे पास इनपुट 1 में फर्स्ट नंबर है और इनपुट 2 में हमारे पास सेकंड नंबर है। अब हम देखते हैं इनकी एडिशन करा के देखते हैं कि होती है या नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग में लेता है, तो अब हम इनकी एडिशन करा के देखते हैं कि ये करके देता है हमें या नहीं। प्रिंट में हम लिखते हैं इनपुट 1 प्लस इनपुट 2, इसको रन और डीबग करते हैं ताकि चेक करें कि हमें आउटपुट में क्या देता है। अब देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट में क्या दे रहा है। हमारे पास दो नंबर की एडिशन देता है या नहीं देता। अब ये 30 जो हमारा पहले का था a+b वो इसने दिया। अब ये हमसे नंबर पूछ रहा है, हम इसमें कोई भी नंबर डालते हैं 38, और सेकंड नंबर मांग रहे हैं हमसे, सेकंड नंबर इसमें डालते हैं 7। अब देखें, अब देखो कि ये हमारे पास जो आउटपुट पे इसने दिया है 3, 8 और 7। अब ये यहाँ पे बात आ जाती है कि इसने हमें ऐड करके क्यों नहीं दिया। जैसे मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग, ये डेटा हमेशा स्ट्रिंग में ले रहा है, तो हमारे पास इसकी स्ट्रिंग की एडिशन में ये सिंपल दोनों नंबर्स को साथ करके लिख रहे हैं, लेकिन हमें एडिशन चाहिए। तो इसके लिए फिर हमारे पास टाइप कास्टिंग आती है। अब हम इन दोनों की टाइप कास्टिंग करके चेक करते हैं और फिर एडिशन परफॉर्म कराएंगे ताकि हमें पता चले कि ये हमें एडिशन करके देता है या नहीं देता। मैं इसको ऊपर से ही कॉपी कर लेती हूँ और इसकी टाइप कास्टिंग करते हैं। अच्छा, हमें डेटा किस टाइप में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में, ताकि हमारे पास इसकी टाइप कास्टिंग कन्वर्ट होके इंटीजर में हो जाए। दोनों पे हम इंट लगा देंगे। इंट फंक्शन क्या करेगा कि ये डेटा जो हमारे पास आ रहा है स्ट्रिंग में, इसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। अब हम इस पे परफॉर्म कराएंगे जो हम पहले करवा रहे थे। इसी को कॉपी कर लेते हैं ऊपर से, कंट्रोल C, नीचे जाके इसको कंट्रोल V करके पेस्ट कर लेंगे। अब इसको रन और डिबग करके हम चेक करते हैं कि ये हमें सही देगा या नहीं। पहले हमारे पास 30 आएगा, फिर हमारे पास देखते हैं क्या आता है। 30 आया, हमसे नंबर मांग रहे हैं, हम दोबारा नंबर दे के देखते हैं। 38, 38, और सेकंड नंबर हम देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, 31 देते हैं। यहाँ इसने हमें, जैसे यहाँ पे इसने एक साइड करके दे दिया था, वैसे ये हमें दोबारा एक साथ लिख के दे रहा है। लेकिन अब नीचे हमने इसकी कन्वर्जन की हुई है, तो अब हम दोबारा सेम नंबर दे के चेक करते हैं कि ये हमें सही दे रहा है या नहीं दे रहा। अब देखें, अब जो इसने नंबर दिया है उसने इसको ऐड करके 69, 38 प्लस 31, इसने इसको 69 बिल्कुल सही एडिशन करके दी है हमारे पास। तो यही हमारे पास फर्क होता है कि जब डेटा स्ट्रिंग में आ रहा है, हमेशा डेटा स्ट्रिंग में ही आएगा। जो भी आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं वो हमेशा स्ट्रिंग में आएगा। तो जब हम उस पर एडिशन परफॉर्म करवाएंगे तो वो इस तरह हमें साथ लिख के दे देगा। लेकिन हमें तो चाहिए कि वो हम ऐड करके दे या सब्ट्रैक्ट करके दे, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी हम करना चाहते हैं वो हमें करके दे। तो उसके लिए फिर डेटा को इंटीजर में हम कन्वर्ट कर देते हैं। अपना जो भी डेटा यूजर से ले रहे हैं उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने इसकी एडिशन कराई तो इसने हमें बिल्कुल परफेक्ट हमारा रिजल्ट आउटपुट पे इसने जनरेट करके दे दिया। अब हम इस डेटा के साथ जो मर्जी करें। दो डेटा हमारे पास इनपुट 1 में सेव है, एक नंबर इनपुट 1 में सेव है, इनपुट 2 में दूसरा नंबर हमारे पास सेव है। हम इस पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो मर्जी हम इस पे परफॉर्म करवाएं, कैलकुलेशंस, वो ये हमें करके देगा बिल्कुल ठीक। एक तरह से हमारा सिंपल कैलकुलेटर की तरह बन गया। पहले हम क्या कर रहे थे, प्रिंट फंक्शन को यूज करते हुए हमने देखा था हम सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करवा रहे थे। लेकिन उसमें क्या था कि हमारे पास नंबर डायनामिक नहीं थे, एक तरह फिक्स नंबर थे। जो हम इसको दे रहे हैं वही है, जिस तरह हमने ये ऊपर किया हुआ है। ए को हमने 25 दिया, बी को हमने 5 दिया और उसको हमने सिंपल प्रिंट करा लिया। लेकिन ये फिक्स हो गया हमारे पास। लेकिन अब हम जब यूजर से ले रहे हैं इनपुट, तो उसमें क्या बात है कि हमारे पास कि वो डायनामिक हो रहा है। वो कोई भी नंबर दे, ये उस पर वो कैलकुलेशन जो भी हमने प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करवाई होगी, ये उसको लाजमी करके हमें दे देगा। जिस तरह हमने नोट्स में पढ़ा था कि टाइप कास्टिंग हमें अलाउ करती है, करेक्ट कैलकुलेशंस करने के लिए हमें टाइप कास्टिंग लाजमी ज़रूरी होती है, इसीलिए हमने टाइप कास्टिंग की है। हमेशा स्ट्रिंग डेटा हमें नहीं चाहिए होता, हमें कैलकुलेशंस के लिए लाजमी इंटीजर या फ्लोट डेटा पर भी हम कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो हमें लाजमी टाइप कास्टिंग यूज़ करनी पड़ती है और ये आगे जाके हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स में लाजमी काम आएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज का प्रोग्राम हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। आपका कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो कमेंट में लाजमी पूछें। और ये नोट्स आपके अवेलेबल हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां पे आप क्लिक करेंगे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।